ओम गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु गोलोक में जब पहुंचे तो वह सब कथा सुनाता हूँ। सुनो। गोलोक में ज्योतिमय भगवत धाम को जो ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहा। विष्णु जी आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी चरण वंदना की। इसके बाद श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण भगवान रतन जड़ित सिंहासन पर गोपिकाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंदनाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, नव मेघों के सदृश्य श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, यह स्वामी रहित है। आप इसकी दावा अग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इसमें रवि की संक्रांति नहीं होती, इसी से यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है। क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीनों कलाओं काष्ठ आदि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी इनको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया है। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझसे अपना दुख सुनाया। इसका यह महादुख आपके अतिरिक्त कोई और नहीं दूर कर सकता। अंत यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेकानेक कार्य छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सुफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन कहकर विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से यह सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सर्वलोक के उपकार के लिए है, सो कृपा कर उसे हमें सुनाइए। श्री बृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य छठा अध्याय समाप्तम। हरे कृष्ण।